नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 26। अंजलि बड़ी देर तक परेशान होने के बाद आक्षेप जताते हुए प्रकाश को कहने लगी, मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश में हो, जबकि मैं सदा यही कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच की दूरियां कम हो जाए, परंतु तुम तो ऐसी भावनाएं प्रकट कर रहे हो कि जैसा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर बैठी हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना तो समझ है कि तुम्हारे ऐसी बेरुखी सी व्यवहार से मुझे कितनी तकलीफ होती है। कहते हुए अंजलि के आंखें छलक गई। ऐसे में धीरे धीरे अंजलि वहां घास पर लेट गई और अपना सिर प्रकाश के गोद में रख लेती है, जिसके अंदाजा प्रकाश को नहीं थी। ऐसे में प्रकाश के तन मन में एक अजीब सी सिहरन जगा जाती है। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, आज बड़े दिनों के बाद अंजलि की संगत मिली है। दिल तो कह रही है कि उसके होठों को चूम लूं, उसके गालों को चूम लूं, मगर अब परिस्थिति कुछ अलग है, पहले की तरह नहीं है। पहले मन में कुछ भावनाएं थी कि अंजलि कभी मेरी जीवन साथी बनेगी, मगर अब परिस्थिति ऐसी नहीं है। भावनाओं में बहना अलग बात है और प्रैक्टिकल में जीवन को जीना अलग बात होती है। अब तो अंजलि के साथ घर बसाने की सारी संभावनाओं पर विराम लग चुकी है। ऐसे में मुझे उससे हर संभव दूरी बनाए रखना जरूरी है, ताकि कल को उससे बिछड़ने की गम ज्यादा तकलीफ ना देगी और मुझे धीरे धीरे सारे गम को सहने की शक्ति आ जाएगी। परंतु अंजलि तो मुझसे और भी ज्यादा घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि कल को उसको तकलीफ ना भी हो, पर मुझे तो तकलीफ होगी। कुछ देर तक दोनों ही चुपचाप रहे। प्रकाश अपने ही मन में बहुत से बातों को सोचते हुए बगीचे की चारों ओर निहारता रहा। वहीं कुछ देर बाद अंजलि एकाएक प्रकाश के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके हथेली को देखती रही और एकाएक कहने लगी, तुम्हारे हथेली तो यही कह रही है कि मेरी शादी तुमसे ही होनी है, फिर तुम ना जाने क्यों मुझसे दूर भागते जा रहे हो। पता नहीं क्यों, तुम्हारे हथेली के स्पर्श से तो मुझे जन्नत मिल जाती है। तुम्हारे स्पर्श से मेरी तन मन में सिहरन सी जाग उठती है। ऐसी लगती है कि सचमुच तुम मेरी जीवन में एक प्रेरणा हो, जिसे मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। तुमसे मिलने के पश्चात ऐसा लगा कि मानो मुझे नई जीवन मिल गई है, मुझे नई ऊर्जा मिल रही है, और तुम हो कि आजकल मुझसे यूं ही दूर भागने की कोशिश में रहते हो। क्या मेरे प्यार में तुम्हें खोट तो नजर नहीं आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक हो जाएं? हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो दुनिया की हर जंग को जीत लेंगे। प्रकाश, इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कहते हुए अंजलि उठकर बैठ गई और आवेगों में आकर अपने हाथों से प्रकाश के चेहरे को पकड़ते हुए शरारती भरे अंदाज में जबरदस्ती कोई बार उसके दोनों गालों में चूमने लगी, ताकि प्रकाश अपने वास्तव में वापस आ जाए और उससे बहुत से बातें करे। मगर ऐसा ना होने पर अंजलि फिर से अभिमान भरे चेहरे बनाकर उसकी गोद में सिर रख कर लेट गई। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं अब प्रकाश को क्या हो गया। अपनी बेरोजगारी तथा जीवन में असफलता के कारण मुझसे शादी करने से दूर रहना चाहता है, मगर ऐसे कब तक चलेगा? मुझे उसको समझाने की प्रयत्न करनी होगी, ताकि हमारी प्यार के साथ साथ हमारे जीवन रूपी नाव मझधार में लड़खड़ाने के बजाय किनारे लग जाएं और हमारे प्यार सार्थक साबित हो। ऐसे में कुछ देर बाद अचानक अंजलि उठकर बैठ गई और धीरे धीरे प्रकाश के चेहरे की नजदीक अपनी चेहरे को लाकर प्रकाश के आंखों में आंखें डालकर कुछ देर तक देखने लगी। फिर भावनाओं में आकर अकस्मात प्रकाश के गालों पर चूमती हुई कहने लगी, आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तुम तो अपने चेहरे को ऐसे लटका कर रखे हो मानो तुम्हारे जीवन में कोई कयामत आई हुई है। बड़ी दिनों के बाद तो हम दोनों को ऐसी अवसर मिली कि हम दोनों अकेले यहाँ पर आई हूँ। हम दोनों चाहे तो हमारे प्यार की खूब मजा ले सकते हैं, और तुम हो कि मुंह को लटका कर बैठे हो जैसे कि किसी को डिसेंट्री होने पर होती है। अगर तुम्हें भी डिसेंट्री हो गई है तो कहो, मैं दवाई खिला देती हूँ। कहते हुए अंजलि जबरदस्ती करती हुई प्रकाश के होंठ को काट लेती है, ताकि प्रकाश कुछ कहे,
ऐसे में प्रकाश बड़े ही मजाकिया लहजे कहने लगा, अरे वाह, इसलिए तो कहता हूँ कि लेडीज फास्ट की जमाना है। जवाब में अंजलि कहती है, अच्छा यह बताओ कि तुम्हें फास्ट होने को किसने मना किया। अंजलि के बार बार उकसाने पर एकाएक प्रकाश के मन में जोश भर आती है। ऐसे में अचानक प्रकाश अंजलि के चेहरे को पकड़ते हुए उसकी होठों को खूब चूमने लगा, जिसकी बड़ी देर से अंजलि को इंतजार थी। भाव विभोर होकर अंजलि प्रकाश की ओर ताकती रही और फिर धीरे से कहने लगी, वाह प्रकाश, तुम्हारे ऐसी शरारत की तो मुझे इंतजार थी। तुम्हारे शरारत ही तो तुम्हारे प्यार है जो मेरे लिए छलकती रहती है, मगर पता नहीं बीच बीच में तुम्हें क्या हो जाता है कि तुम एक अलग दुनिया में विचरण करने लगते हो, जो मुझे बहुत कष्ट देती है। तुम ज्यादा सीरियस मत बना करो। कहते हुए अचानक अंजलि के आंखें छलकने लगी और अपनी आंचल से प्रकाश के गालों को पोंछती हुई कहने लगी, तुम्हारे पूरे गालों पर लिपस्टिक के दाग लग गई है, पोंछ देती हूँ नहीं तो तुम्हारे चोरी पकड़ी जाएगी। चाची देखेगी तो तुम्हें जरूर टोकेगी। भावनाओं में आकर अंजलि फिर से प्रकाश को चूमते हुए कहने लगी, तुम सर्वदा ऐसे ही हंसते रहो तो कितने अच्छे लगते हो, मगर आज तो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारे जुबान बंद हो गई है। समय के साथ साथ अंजलि बहुत से बातें करने लगी और एकाएक प्रकाश के गोद के सहारे लेट गई और बीते हुए कुछ दिनों की बातें करती रही। प्रकाश चुपचाप बैठकर अंजलि की बातें सुनता रहा और अंजलि अपने ही मन से सारी बातें कहने लगी, मैंने सोच कर रखी हूँ कि तुम तो मुझसे शादी करने को राजी नहीं है, तुम मुझसे शादी करने को नहीं आओगे, कोई बात नहीं, मैंने खुद ही सोच कर रखी हूँ कि मुझे क्या करनी है। मुझे दो में से एक काम करनी है, या तो मैं तुमसे दूर कहीं ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां से कोई वापस लौटकर नहीं आते। तुम्हें शायद मेरे चले जाने पर बहुत खुशी होगी यह जानकर कि अंजलि मेरे जीवन से दूर चली गई, जहां से कोई कभी वापस लौटकर नहीं आते, और यह भी सोचते रहोगे कि चलो अच्छा हुआ अपना बला टल गई है, या तो मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। तुम मेरे घर पर बारात लेकर आने से डरते हो ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे बारात बनकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर में लेकर जाऊंगी, जैसे कि एक लड़के किसी लड़की से शादी करके उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर में लेकर जाता है। अगर तुम अपनी हिम्मत नहीं दिखा सकते तो क्या, मैं खुद हिम्मत करके ऐसा काम करूंगी ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। प्रकाश कुछ कहे बिना चुपचाप रहा और अंजलि के बातें सुनता चला गया। कुछ देर तक जब प्रकाश कुछ कहा नहीं तो अंजलि फिर से उसे कहने लगी, मैं इतने सारे बातें कह रही हूँ और तुम हो कि चुपचाप बैठे हो, पता नहीं किसका ध्यान कर रहे हो। फिर भी प्रकाश कुछ नहीं कहता तो अचानक अंजलि उसके हाथों में तुच्ची काट लेती है, परंतु प्रकाश फिर भी बिना कुछ कहे चुपचाप रहा। ऐसे में अंजलि फिर से उसका एक अंगुली को अपने दांतों तले दबाकर काट ली, परंतु प्रकाश आ तक नहीं किया। ऐसे में अंजलि उठकर बैठ गई और उसकी नजरों से नजरें मिलाकर कहने लगी, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल पत्थर का मूर्त बनकर बैठे हो। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बावजूद भी तुमने कुछ नहीं कहा, यह कोई बात हुई है क्या? तुम तो बिल्कुल पत्थर रूपी व्यवहार करने लगे हो, जिसमें किसी प्रकार के स्पंदन नहीं होते। कोई बात नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम्हें परेशानी होती है तो भला मैं क्यों कहूँ? कहते हुए अंजलि फिर से प्रकाश के गोद में सिर रखकर सो गई और आंखें मूंद ली। साथ ही प्रकाश के एक हाथ अपने ही हाथों में लेकर अपने सीने पर रख ली। प्रकाश के मन में रोमांस की अनुभूति तो हो रही है, मगर वह एक अजीब सी कशमकश की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रकाश अंजलि को प्यार करता है, उसे लेकर बहुत से रोमांचित सपना देखता रहा, वहीं अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंजलि से दूर भागने की संकल्प करने लगा। ऐसे में अंजलि से दूरी बनाकर चलने की चेष्टा करने लगा। समय के साथ साथ मन ही मन बहुत से तरतीब खोजने लगता है। ऐसे में बड़ी देर तक यूं ही बीत जाती है। दोनों ही चुप है। धीरे धीरे पेड़ की ठंडी छांव में तथा ठंडी ठंडी हवा के बीच कब अंजलि को नींद आ गई पता ही नहीं।
ऐसे में प्रकाश भी धीरे धीरे अपने शरीर को नरम नरम घास के ऊपर लिटा देता है और वह भी नींद के आगोश में खो गया। ऐसी अवस्था में बहुत क्षण बीत जाती है। अचानक अंजलि की नींद खुली तो घड़ी की ओर देखती तो शाम के 4 बज गई। प्रकाश को नींद की आगोश में देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे जगाने की प्रयास करने लगी। प्रकाश, प्रकाश, उठो, तुम तो सो गए हो। परंतु प्रकाश है कि उठने के बजाय सोया रहा। ऐसे में अंजलि शरारती भरे अंदाज में उसके गालों में बार बार चूमने लगी तो प्रकाश उठकर बैठ गया। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।